Welcome to Speak Bindas, Dhruv. Thank you very much, sir. Good morning. How are you? Yeah, very good morning. I am fine and had a very blasting day yesterday, kite for festival, Uttarayan. And this morning I started with your song, Patiya Likha. Okay, thank you. Right. Thank you. Before we go into the interview and question and answer thing, I would like to request you on behalf of all the readers of Speak Bindas that if you can sing few lines of this, your super song, Patiya Likha, please. Yeah, sure. Yeah, Yeah. sure. पतियां लिखा मैं शाम नू मेरा पिया नजर न आवे आंगन बना डरावना किस विदर हावे इधर है Right, yeah, that's good. बस मैं यही पूछना चाहता हूँ कि why Sufi songs? Why you chose Sufi songs? why I've chosen Sufi songs. Yes. Actually, I'm having an army background, so when I started working with the music industry, so I was in school that time actually. So मेरे डैड को गाने का बहुत शौक था और वो मोहम्मद रफी साहब के गाने बहुत ज्यादा गाया करते थे. Okay. तो when I was in school, तो स्कूल में तो मैं वही सब जो गाने यूजली लोग गाते हैं, जैसे भजन कॉम्पिटिशन होते थे, सोलो सिंगिंग कॉम्पिटिशन होते थे, उस वक्त में मैंने मोहम्मद रफी साहब के बहुत अच्छे अच्छे गाने उनसे सीखे भी और गाए भी. लेकिन कुछ ऐसा एक वाकया हुआ कि वन ऑफ माय गुड फ्रेंड उन्होंने मुझको एक सीडी सुनने के लिए एक बार दिया. और उसमें फर्स्ट टाइम मैंने जो नुसरत साहब का पहला जो गाना सुना था वो था ये तो हल्का हल्का सुरूर है. जी. तो वो जब कवाली मैंने सुनी तो उसके बाद आई टोटली गेट इनटू सूफी और वो मुझे आवाज इतनी ज्यादा अच्छी लगी. उसके बाद मैं सब चीजें धीरे धीरे भूलता गया और फिर आई स्टार्टेड वर्किंग विद सूफी म्यूजिक. बहुत सारे सूफी गाने सुने, बहुत सारी सूफी बुक्स पढ़ी और उसके बाद आते दिन फिर टोटली डाइवर्टेड इनटू सूफी म्यूजिक. जी बिल्कुल. और आज आप तौहीद सूफी बैंड करके बैंड अपना सूफी बैंड चला रहे हैं दिल्ली में. तौहीद सूफी बैंड, जी. इंडिया फर्स्ट नियो सूफी बैंड. ओके. और कितने हाउ मेनी सॉन्ग्स यू हैव सung फॉर दिस? जी, तौहीद सूफी बैंक के अंदर वी हैव बेसिकली ह्यूज डेटाबेस बिकॉज तौहीद सूफी बैंक के ऊपर जब मैं तौहीद सूफी बैंक के ऊपर काम मैं स्टार्ट कर चुका था उस वक्त में, तो आई वाज लुकिंग फॉर अ गुड राइटर एक्चुअली. तो थ्रू इंटरनेट आई मेट अ गाय, हिज नेम इज सुमन मिश्रा. सुमन मिश्रा से मिलने के बाद आपसे डिस्कशन किया कि आई एम लुकिंग फॉर अ गुड सूफी राइटर. ही सेड कि आई ऑलरेडी रिटन सो मेनी सूफी पोएम्स एंड सूफी सॉन्ग्स आल्सो. तो सुमन से मिलने के बाद में हम लोगों ने और उस चीज के ऊपर काम करना शुरुआत किया. एंड वी हैव रिटन सो मेनी सॉन्ग्स ऑफ लाइक बाबा फरीद के लिए हमने लिखे, हजरत अमीर खुसरो के कलाम जो है हम उनको गाते हैं, कबीर है उनके कलाम गाते हैं और उन्हीं को डेडिकेट करते हुए हमने कुछ अपने खुद के भी कलाम अभी बनाए हुए हैं, लिखे हुए हैं. इट्स ऑलरेडी कंपोज एंड जैसे ही हमारा अभी एल्बम लॉन्च होगा तो वो आपको सुनने को मिलेंगे. एंड यू विल प्रेफर द साउंड आल्सो बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन अ वेरी गुड साउंड ऑफ म्यूजिक. Right. Yeah, you have some background with the sound engineering and all that, right? Yeah. I work with the basically radio and television industry as a senior sound engineer. Okay. And okay, before तौहीद सूफी बैंड, कौन से फील्ड में आप काम करते थे? हेलो. Yeah. Before this starting this band, आप कौन से फील्ड में आपने काम किया? ओके, कौन से फील्ड में? जी. बिफोर 2001 बेसिकली आई वाज स्टेइंग इन अंबाला कैंट. So I worked with Kendriya Vidyalaya like KV number 1, 2 and 3, most of the Kendriya Vidyalaya as a music teacher. I was there as an honor government job basically. So I didn't like that job because I wanted to learn new things. So उसके बाद में I came to Delhi. I started working with IVR industry. I worked with movies Teletech for 3 to 4 years. Then I worked with NDTV with Saki Mark as a music arranger and sound engineer. Then I've got a call from BAG Films. I worked with the BAG Film, Radio Dhamal, News 24 and other like Big FM also as a freelancer. I worked on lots of channels. Then I've got a call from IndiaTimes.com and on roll I work with India Times. I spent a good quite
long time with Rakshit Kapoor. Mm-hmm. He was having a very good knowledge basically about the music and content. So I enjoyed a lot with India Times and Times Group also. Right. So I worked there as a sound engineer and music producer basically. Okay. And जैसा आपने कहा कि आपका अभी एक एल्बम अभी रिलीज होने वाला है, तो right. Also, I mean, can we have the opportunity to sing for the exclusive part of it, of some song? Yeah. Okay. So उसमें हम लोगों ने एक सॉन्ग है कबीर जी का. कबीर की जो 2 लाइनें थी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. Okay. तो इस सॉन्ग को हमने आगे बढ़ाते हुए कुछ दैट विल बी काइंड ऑफ हम लोगों का जो कभी कुछ सॉन्ग रहते हैं जो लोग हम इस तरीके का साउंड हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि पोइट्री उसका बहुत अच्छा रहे और यूथ को भी हम चाहते हैं कि उसमें उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी उसमें रहे. तो वी हैव क्रिएटेड अ साउंड, वो मैं आपको म्यूजिक के साथ तो खैर अभी नहीं सुनवा पाऊंगा, बट फिर भी I'll sing the tune for you. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. तू मनवा में बसी मूरत, यहाँ मुल्ला पुजारी क्या. तू शाही बन के संग चलता है, तीरगी क्या बिनाई क्या. हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या. बहुत ही बढ़िया. when Suman has written all those lines, तू मनवा में बसी मूरत, यहाँ मुल्ला पुजारी क्या. तू शाही बन के संग चलता है, तीरगी क्या बिनाई क्या. तो ये लाइन्स मुझे इतनी ज्यादा अट्रैक्ट कर गई, तो वी हैव चूजन कि नहीं, हम ये गाना हम अपने एल्बम में जरूर करेंगे. बिल्कुल. आप इतना अच्छा गाते तो है, तो मतलब हैव यू टेकन एनी ट्रेनिंग और कैसे आपने इतना अच्छा मतलब बेसिकली क्या हुआ, व्हेन आई वाज इन अंबाला, तो from when I was in like 7th class, so I started learning Indian classical music because मुझे Indian classical music इतना अच्छा लगता है. तो मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ. तो I met my guru श्रीमती आशा जी, आशा छाबरा बेसिकली. वो वहाँ म्यूजिक टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बोला कि अगर आप क्लासिकल ट्रेनिंग लेंगे तो इससे आपको और ज़्यादा आपकी नॉलेज जो है एलैबोरेट हो जाएगी. तो उनसे 5 साल मैंने इंडियन क्लासिकल सीखा. उसके बाद आई केम टू दिल्ली and by chance one of my very good friend of mine, he introduced me with Ustad Iqbal Ahmed Khan Sahab and Anis Ahmed Khan Sahab. तो दिल्ली घराने से ही है. तो तकरीबन कुछ 7 साल से मैं उनसे तालीम ले रहा हूँ, सूफी म्यूजिक और इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की भी. जी. और आपकी टीम में आप और आपने सुमन जी का नाम बताया, उसके अलावा और कौन है हमारी बैंड में? जी, बैंड में. यस जी. तो तौहीद सूफी बैंड मेरा शुरू से ही ये टारगेट हमेशा था कि हम लोग इंडियन म्यूजिक को आगे लेकर के चले. हमारा बेसिक तौहीद बैंड का जो टारगेट है, वो टारगेट ये है कि हम लोग फोकस करें इंडियन कोर सूफी म्यूजिक के ऊपर. इसके साथ साथ इंडियन फोक म्यूजिक के ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं. और वो अब जब एल्बम आएगा तो आपको जरूर इसमें देखने को नई चीजें मिलेंगी. हमारा अपनी तरफ से हमारा एफर्ट है, बैंड में है, वोकल्स मैं कर रहा हूँ, और Suman Mishra is working as he on a panel as a writer and composer. और Ripple Barua is on guitar. He is a very renowned guitarist with the band called Decibel. Sohail Yusuf Khan, he is associated with Advaita also. He is a very good sarangi player. He has done the sarangi part in our track also, Patiyan Likha mein. और वो बहुत बखूबी उन्होंने उसको निभाया. जी. Yes. So Hiten Pawar is there. Manudeep Shiromani is a guitarist and backing vocalist, amazing guy. And we have Pandit Ajay Prasanna ji on flute. He's already playing with Medieval Pandit and very renowned other bands also. And on percussion we have Hiten Pawar. On drums we have Joshua Grant. He's playing with Artists Unlimited in Delhi. And on bass we have Brennan sir. Brennan sir is also like play with lots of films. Like Guzarish and All Is Well track and other track. He's associated with Bollywood industry and other bands also. Right. We have Somnath Das on tabla. It's a huge setup. My perspective is to very good live music in the form of a band. जी. अच्छा. आपसे बहुत सारी बात हमने की. हाँ, एक बात ये भी पूछनी थी कि आपका जो एल्बम है वो when it is expected to be released?
we are basically planning to release before April because 3rd April को मेरा बर्थडे भी होता है. Okay. तो अभी उससे पहले काफी सारी लाइव कंसर्ट्स अभी हम लोग इंडिया में कर रहे हैं एंड in February we are planning to go to France and London also. अब जैसे ही हमारी सब चीजें फाइनलाइज होती will hit there also with our band. राइट. ध्रुव, आपने स्पीक बिंदास से बात की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अपने बैंड के बारे में और सूफी सॉन्ग के बारे में आपने दी, तो उसके लिए मैं थैंक यू स्पीक बिंदास के रीडर्स के द्वारा आपको कहता हूँ. और जाते जाते हम यही चाहेंगे कि आप और कोई अपना जो इंटरव्यू है उसको कोई एक गाने के साथ, कोई सूफी सॉन्ग के साथ आप हम उसको पूरा करते हैं. आपका कोई फेवरेट आपका फेवरेट जो कोई रहा उससे. मेरा फेवरेट, हाँ जी बिल्कुल, हमारा फेवरेट है. मैं वैसे इस कलाम को बहुत ज्यादा गाता हूँ, मुझे बहुत पसंद भी है. ओ लाल मेरी पति रखिया बला झूले लालने सिंधड़ी दा सेवने दा सखी सब कलंदर दमादम मत कलंदर आईदा पहला नंबर सखी का आवाज कलंदर. ओ लाल मेरी, ओ लाल मेरी. वाह, बहुत बढ़िया जी. हमने समापन तो कर दिया, लेकिन और एक क्वेश्चन अभी मुझे दिमाग में आ रहा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तौहीद? क्योंकि सूफी वर्ड जितने सारे होते हैं कि वे उसके सभी डीप मीनिंग होते हैं, तो तौहीद का क्या अर्थ होता है? जी, तौहीद का एक्चुअल मीनिंग ये होता है, तौहीद मीन्स वननेस. ओके. आप किसी भी धर्म की बात करें, किसी भी म्यूजिक की बात करें, तो वो उसका मायने एक ही है. आप तो इट्स ओवर ऑफ इट एफर्ट ऑल्सो कि हम लोग तौहीद के जरिए सब चीजों को एक बना रहे हैं. इट्स ऑल अबाउट द सूफीज्म अकॉर्डिंग टू द पीस. हम लोग पीस के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं. जी जी. इट्स ऑल अबाउट द सूफीनेस, वननेस ऑफ द गॉड. Okay. Thank you, Dhruv, and we wish you all the best for your upcoming album, and we wish you get grand success with it. And as you said, God Almighty give you total support to spread the message of peace. Thank you for talking with Speak Bindas. Thank you, Young sir. Thank you very very much. Thanks a lot for Speak Bindas people and the team. Cheers. Thank you. Thank you. Bye bye.